नमः। ॐ श्री गुरुवे नमः। ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सीतापते नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मंत्रमूल मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। छोटा सा संकीर्तन करेंगे। सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम राम राम। होई सोई जो राम रचि राखा को करि तर्क बढ़ावे शाखा। होई सोई जो राम रचि राखा को करि तर्क बढ़ावे शाखा। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम सीता राम 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 राम। राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले जो जान निहारा। सीता राम 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 सीता
राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 राम राम। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होहि में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होहि में जाना। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता 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 राम राम राम। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, परम गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, श्री गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री रामचरितमानस में बालकांड में पहले सत्संग की महिमा का गायन किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु वंदना भगवान के भिन्न भिन्न रूपों में जो भगवान अवतार लिए हैं उनकी वंदना, संतों की और उनके साथ साथ असंतों की वंदना करते हुए और फिर उसके उपरांत सत्संग की महिमा का गायन किया है। जो उत्तमाति उत्तम भक्त हैं, जो उत्तमाति उत्तम साधक हैं, अर्थात जो उच्च कोटि के भक्त और साधक होते हैं, उनका समाधान केवल सत्संग से ही हो जाता है। जो मध्यम होते हैं उन्हें उपासना करना होती है, तो इसीलिए उसके उपरांत गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान के नाम की महिमा का गायन करते हैं। पहले सत्संग की महिमा का गायन और फिर उसके उपरांत नाम की महिमा का गायन। और फिर उससे भी जब साधन नहीं समझ में आता है या जप भी नहीं होता है, भगवान का नाम भी पकड़ में नहीं आता है, तो फिर और अन्य अन्य साधनों के बारे में बताते हैं। तो सत्संग की महिमा का गायन करते हुए कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इसके विषय में हमने पहले भी कई बार बताया है। सत्संगति फल मंगल मूला। जो सत्संग है वह सब साधनों का फल है। जितने भी साधन हैं, कोई जप करता है, कोई तप करता है, कोई ध्यान करता है, कोई पाठ करता है, कुछ अन्य सेवाएं करते हैं, तो वे सब के सब फूल के समान है। लेकिन सत्संग फल के समान है। तो फूल क्या है? फूल सुगंध प्रदान करते हैं। तो या तो भगवान के चरणों में पुष्पों को समर्पित किया जाता है या माला बना करके पहनाई जाती है। तो वैसे ही हमारे जितने भी कर्म हैं, जितने भी साधन हैं, जब तक आदि, ये सब पुष्प के समान ही हैं।
और वे सारे के सारे पुष्पों की मानो आपने माला बना करके या उन पुष्पों को आपने समर्पित कर दिया। इसीलिए साधना करके और समर्पित करने का विधान है। आप जो भी सेवा करते हैं, साधन करते हैं, वो पुष्प के समान है, उन्हें समर्पित करते जाएं। लेकिन सत्संग फल है। तो जैसे पेट तो फल से भरता है, पुष्पों से नहीं, तो वैसे ही ज्ञान तो सत्संग से मिलता है। संपूर्ण साधनों से अंतःकरण पवित्र होता है, चित्त शुद्ध होता है, और फिर उसके उपरांत सत्संग समझ में आता है और सत्संग से स्वरूप का बोध होता है। अब वह सत्संग केवल महाराज परीक्षित और भगवान सुखदेव जी के मध्य में ही क्यों न हो, वह सत्संग केवल भगवान श्री कृष्ण और महात्मा अर्जुन के मध्य में ही क्यों न हो, अर्थात गुरु शिष्य की परंपरा से केवल एक शिष्य को ही ज्ञान दे रहे हैं निमित्त बनाकर, और संपूर्ण जगत के लिए वह कल्याणकारी उपदेश हो जाता है। वह गीता जी का ज्ञान हो, चाहे भागवत का ज्ञान हो, चाहे गरुड़ जी को निमित्त बना करके काकभूषुंडी जी ने रामचरित मानस का उपदेश दिया, तो समाधान उनका होता है सत्संग से, लेकिन वह सत्संग हम सबके लिए भी एक दिव्य निधि का रूप धारण कर लेता है, हम सबके कल्याणार्थ हो जाता है। तो सत्संग उत्तमाति उत्तम भक्तों और साधकों के लिए, सत्संग बुद्धि की खुराक है, आत्मा का भोजन है। स्कंद पुराण में सत्संग की महिमा का गायन किया है, ऐसे तो प्रत्येक ग्रंथों में है। भगवान सूर्य एक संत का वेश धारण करके एक गांव में आते हैं, ब्राह्मणों का गांव है, और सारे के सारे ब्राह्मण वैदिक रीति से गमन करते हैं, अर्थात वैदिकता का पालन करते हैं। तो संत के वेश में आए तो गांव के लोगों ने जब देखा कि गांव में संत आए हैं, तो सबने स्वागत सत्कार किया और उनसे निवेदन किया कि महाराज आज रात्रि यहीं विश्राम करें, भोजन प्रसाद ग्रहण करें और हम सबको सत्संग दें। अपने ज्ञान के प्रकाश से हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करें। तो भगवान सूर्य हैं, वे तो परीक्षा लेने के लिए आए थे कि ये अपनी वैदिकता के पालन में कितने निपुण हैं। भगवान सूर्य ने कहा, जो संत वेश में थे, कि ठीक है मैं प्रसाद लूंगा, लेकिन मैं प्रसाद तभी लूंगा जब मेरे प्रश्नों का आप लोग उत्तर दे देंगे। जैसे अभी आप लोग बता रहे थे कि गुरुजी पहले कहते थे कि हम उसी के घर प्रसाद पाने जाएंगे जो भजन गाते होंगे या भजन गाएंगे। जिसके घर में भजन नहीं गाया जाएगा तो फिर वहां पर प्रसाद नहीं पाने जाएंगे। और फिर यह भी कहा करते थे कि जो सत्संग में आएगा उसी के यहाँ प्रसाद पाने जाएंगे और उसी की सेवा स्वीकार करेंगे। जो सत्संग में नहीं आता है तो फिर उससे हमारा क्या नाता है। तो वैसे ही भगवान सूर्य ने कहा कि मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे तभी मैं यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करूंगा। तो उसका भी एक कारण होता है। उसका कारण यह है कि जो संत होते हैं वो सद्गृहस्थ की बुद्धि होते हैं, और जो गृहस्थ होते हैं वो संत का पेट होते हैं, अर्थात उनके भोजन की व्यवस्था तो सद्गृहस्थी करते हैं, तो वह उनकी बुद्धि की व्यवस्था करता है, अर्थात वो बुद्धि को भोजन प्रदान करता है। अब केवल आपसे ले लेंगे तो फिर ऋणी भोजनता करके आगे बढ़ जाते हैं। तो वैसे ही भगवान सूर्य ने प्रश्न किया कि मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए तो मैं प्रसाद ग्रहण करूंगा। तो कहा, कहिए महाराज क्या प्रश्न है। तो उन्होंने प्रश्न किया कि भोजन कितनी प्रकार का होता है। तो वो वहां जो ब्राह्मण गण थे उन्होंने कहा कि महाराज आपके प्रश्न का उत्तर हम अपने बालक से दिलवाएंगे। तो वहां पर 5-6 वर्ष का बालक था, तो और भी सब गांव के लोग तो थे ही, तो उसमें एक बालक को चयन किया कि तुम उत्तर दो। अर्थात वो दिखाना चाहते थे कि हमारे यहाँ पर सब वैदिकता का पालन करते हैं, तो आपके प्रश्न का उत्तर हम सब दे सकते हैं, लेकिन अगर बालक देगा तो आपको पता चलेगा कि हमारे यहाँ पर बालक भी धर्म का पालन करता है। तो उस बालक ने पहले संत को प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके सभी बड़े बूढ़ों को प्रणाम किया और कहा कि आपने जो प्रश्न किया है तो मैं उसका उत्तर अपनी बुद्धि के अनुसार देता हूं।
जैसे आजकल अगर बच्चों से पूछा जाए भोजन कितनी प्रकार का होता है, तो सब विदेशी प्रसाद भोजन को ही बताएँगे, भारतीय भोजन भूल गए सब। सब्जियों के नाम या कितने प्रकार के व्यंजन हैं, कितनी प्रकार की मिठाइयाँ हैं, उससे ज़्यादा उन लोगों को अ, विदेशी प्रसाद अर्थात भोजन जो कि खाना ही होगा वो तो खाना कहलाएगा, भोजन तो नहीं कहलाएगा। तो उनके प्रकार पता हैं। तो उन्होंने कहा कि भोजन 2 प्रकार का होता है। एक आत्मा का भोजन जिसे आध्यात्मिक भोजन कहते हैं और एक भौतिक भोजन जो शरीर का भोजन है। क्योंकि शरीर जो है वो अन्नमय कोश कहलाता है, अन्न से ही चलता है। तो इसे जब भोजन प्राप्त होता है, प्रसाद प्राप्त होता है तो शरीर स्वस्थ रहता है, अपना कर्म करता है और भोजन के अभाव में शरीर कृश हो जाता है और धीरे-धीरे अगर लंबे काल तक भोजन नहीं मिलेगा तो क्षीण हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। भोजन है शरीर में तो शरीर कार्य करता है, इंद्रियाएँ कार्य करती हैं, मन बुद्धि कार्य करते हैं। अभी ऋषिकेश में 9 दिन का जलहार व्रत होता है, 9 दिन केवल गंगा जल लेकर के रहते हैं। मैंने भी उसे वो 3 व्रत किए हैं, तो 2 व्रत तो मैंने 2001 में किए थे और 1 व्रत अभी 2 साल पहले ही किया। तो चूँकि उस समय तो नया-नया था, तो व्रत कर लिया लेकिन अब जब व्रत किया, तो अब चिंतन के साथ में व्रत किया अर्थात कि देखा जाए कि इसमें क्या-क्या वृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं, तो साधना के साथ में कर रहा था। तो देखा कि सुबह से ही रूटीन बनाया हुआ था कि सुबह उठ कर के आसन, प्राणायाम, ध्यान, खाना कुछ नहीं होता है, केवल 9 दिन तक गंगा जल पीना होता है और गंगा जी में ही स्नान करना होता है। तो शरीर धीरे-धीरे शिथिल होता जाता है, कमज़ोर होता जाता है। भूख तो 1-2 दिन ही लगती है केवल शुरू में, बाद में फिर भूख भी याद आती है केवल समय से। प्रसाद का जब समय होता है, उस समय प्रसाद याद आ जाएगा। लेकिन भूख अब धीरे-धीरे कम हो जाती है। हाँ, कमज़ोरी रहती है। तो उस समय मैं वाल्मीकि रामायण का अध्ययन कर रहा था, क्योंकि मुझे राम कथा तैयार करनी थी। भागवत कथा कर चुका था, तो अब राम कथा तैयार करनी थी, तो सोचा कि चलो 9 दिनों में एक वाल्मीकि रामायण का अध्ययन हो जाएगा। पर ये देखता था कि अध्ययन तो हो रहा है, लेकिन बुद्धि काम करना कम कर देती थी, क्योंकि बुद्धि और इंद्रियों को भी भोजन चाहिए। शरीर को अगर भोजन है, शरीर में भोजन जा रहा है, तो सारी इंद्रियाएँ ठीक से काम करती हैं, बुद्धि ठीक से काम करती है और नहीं तो बुद्धि बहुत जल्दी थक जाएगी। याद जो रखने की क्षमता है, वो उसकी कम होने लगेगी और जब हम विषय पढ़ रहे हैं और वो याद भी नहीं हो रहा है, बस पेज पलटाए जा रहे हैं, तो फिर वो ग्राही तो है नहीं। जबकि वो रुचिकर विषय है, वाल्मीकि रामायण में तो भगवान राम की केवल कथा है, तो कथा तो थोड़ा रुचिकर होने से ज्ञान का विषय तो था नहीं। तो जब थक जाता था तो सो जाता था, लेट जाता था। थोड़ी देर में जब फिर वापस बैठता था, तो फिर पढ़ने लगता था। ऐसे करते-करते दोपहर 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक लेटते, पढ़ते उसका और अध्ययन करता था। तो वो देख रहा था मैं कि शरीर में क्या-क्या होता है जब आहार नहीं लेते हैं 9 दिन तो। शरीर में, इंद्रियों में, मन के विचारों में, बुद्धि में और नींद में, तो वो सब भी चल रहा था। साधना ही थी वो एक। तो शरीर का आहार है भौतिक आहार जिसको हम रोटी, सब्जी, दाल, चावल कहते हैं, लेकिन इसमें भी 3 प्रकार हैं, सात्विक, राजस और तामस। कहा गया है कि जैसा खाएँगे अन्न तो वैसा बनेगा मन। सात्विक आहार करेंगे तो सात्विक मन बनेगा और राजस आहार करेंगे तो राजस मन होगा और तामस आहार करेंगे तो तामस मन होगा। तो रोटी, सब्जी, दाल, चावल जो सब्जी के भिन्न-भिन्न प्रकार हैं, वे सब जब ग्रहण करते हैं और ताज़ा बना करके खाते हैं, वो सात्विक कहलाता है। तो उससे सात्विक मन बनता है और भजन में भी मन लगता है फिर। सबकी शिकायत होती है कि भजन में बैठते हैं पर मन नहीं लगता, क्योंकि वो सात्विक प्रसाद नहीं लेते। अवश्य उसमें राजसता भी है। तो राजस प्रसाद जब पाएँगे, बहुत तेल वाला, बहुत मिर्च वाला, बहुत म मसालेदार और
बासा भोजन अगर कर रहे हैं तो वो तामसी में आ जाता है। बासा भोजन, जला हुआ, अध पका, दुर्गंध युक्त, वो तामस भोजन है। और जब तामस भोजन होगा तो नींद, आलस्य, प्रमाद आएगा। तो भोजन दो प्रकार का हुआ, लेकिन उस दो में भी तीन प्रकार बताए गए। तो प्रथम है शरीर का भोजन अर्थात भौतिक भोजन, और दूसरा है आत्मा का भोजन, वह है आध्यात्मिक भोजन, और वह है सत्संग। तो जैसे शरीर को भोजन मिला तो शरीर क्रियान्वित हुआ, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सभी कार्य कर रहे थे। और जब भोजन छोड़ दिया तो धीरे धीरे ये भी काम करना बंद कर देते हैं, शिथिल होने लगते हैं। उस समय शरीर से कोई कर्म करने का मन नहीं करता, पाठ करने का भी मन नहीं करता था, लेकिन हाँ अब बस करना है इसलिए किया जाता था। लेकिन जो जिज्ञासावश करते थे, भाव के साथ में करते थे, वो भाव धीरे धीरे बिखरने लगता है उसमें, क्योंकि शिथिल होने लगता है शरीर। तो ठीक वैसे ही जब सत्संग रूपी भोजन आत्मा को नहीं मिलेगा तो आत्मा भी शिथिल होने लगेगी। आत्मा का संकल्प शिथिल हो गया। शरीर को भोजन मिला तो शरीर हिष्ट पुष्ट रहता है, वैसे ही सत्संग रूपी भोजन जब प्राप्त होता है तो आत्मबल बढ़ता है, आत्मबल दृढ़ होता है। और जब सत्संग रूपी भोजन नहीं मिलता तो आत्मबल भी क्षीण होने लगता है। फिर नींद जब प्रकट होती है तो मानो वह अपने वश में हमें कर लेती है। काम क्रोध जब प्रकट होते हैं तो अपने वश में कर लेते हैं। ऐसे ही अन्य वृत्तियां हैं, लोभ, मोह, राग, द्वेष आदि, ये जब प्रकट होते हैं तो अपने वश में कर लेते हैं, क्योंकि आत्मबल कमजोर है, कमजोर को सभी दबाते हैं। लेकिन सत्संग जब प्राप्त होता रहता है तो आत्मबल बढ़ जाता है, और वह आत्मबल बढ़ जाने के कारण से फिर विवेक शक्ति जागृत होती है, और वह उस विवेक से ही इन वृत्तियों को अस्वीकार करता है, इन वृत्तियों को दबाता है। इसलिए कहा कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के फिर विवेक नहीं मिलता। तो वह सत्संग ही आत्मा का भोजन है। लेकिन हम अपने शरीर को तो हमेशा भोजन देते हैं, 2 बार 3 बार, लेकिन आत्मा को तो भोजन हमेशा देते नहीं। सत्संग रूपी भोजन इन्हें प्राप्त नहीं होता। जब सत्संग रूपी भोजन प्राप्त होता रहता है तो विवेक तीक्ष्ण होता चला जाता है। जैसे अभी यात्राओं के कारण से, गुरु पूर्णिमा के बाद से हम लोग का जो ऑनलाइन कार्यक्रम चलता था प्रति सप्ताह, तो वह कुछ कम हो गया था। पहले ठीक से चल रहा था, प्रत्येक रविवार को, प्रत्येक मंगलवार को। लेकिन अब जब वापस हम लोग प्रारंभ कर दिए तो भक्तों में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य उस सत्संग से पुनः जागृत होने लगा। और मैं अपना भी देखता हूं कि कभी कभी प्रातः काल में गुरुदेव का सत्संग आता है, ऑनलाइन सब लोग जुड़ जाते हैं, सारे साधक, क्योंकि अलग अलग स्थान पर हैं। तो वहीं से तो हम लोग को भी बुद्धि और विवेक जो कभी बहिर्मुख से होने लगते हैं, तो वो सत्संग सुन करके और पुनः अपनी दिशा में गमन करने लगते हैं। अर्थात आध्यात्मिक धारा पुनः प्रवाहित होने लगती है। तो बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवत कृपा के बिना वो सत्संग प्राप्त नहीं होता। अब आप लोग वहां धनबाद से इतनी दूर सत्संग सुनने के लिए आ गए और 9 बजे पहुंच गए, और यहाँ रहने वाले वो 9 बजे तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि भगवान की जब तक कृपा नहीं होती तब तक प्राप्त नहीं होता। 2005 में गुरुदेव गीता जी के ऊपर सत्संग कर रहे थे, प्रवचन कर रहे थे। जैसे अभी हम लोगों ने सुबह में प्रारंभ किया, या मंगलवार को भी प्रारंभ कर रहा था मैं। तो गीता जी का विषय बड़ा गूढ़ विषय है, वो बिना अधिकारी को समझे नहीं दिया जा सकता। 2-3 साल तक आप लोगों की प्रतीक्षा की गई, भागवत का और रामायण का सत्संग हुआ, अर्थात कथाएं हुई। अब धीरे 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 भूमिका बनी, तब जाकर के अब गीता जी के ऊपर बोलने का मन हुआ। तो वैसे ही 2005 में गुरुदेव साधकों के बीच में गीता जी पर प्रवचन कर रहे थे,
और वो लगभग लगभग 2 ढाई महीने तक चला। तो उस समय हम सभी लोगों का संकल्प था, उसमें गुरुदेव का भी संकल्प था कि इसमें कोई अन्य व्यक्ति प्रवेश न करे, क्योंकि वो गूढ़ विषय था, ज्ञान का विषय था। सद्ग्रस्त भक्त जो होते हैं वो भक्ति मार्गी होते हैं, कर्म मार्गी होते हैं। ज्ञान का विषय नहीं समझ पाने के कारण से वो बोर होंगे वहां पर, या तो उन्हें नींद आने लगेगी। तो जब श्रोतागण बैठे हुए हो और उनका मन न लग रहा हो, तो फिर वक्ता के भीतर से भी वो दिव्य ज्ञान प्रकट नहीं होता। तो इसलिए तो संयोग था कि 2 ढाई महीने तक उसमें कोई भी नहीं आया बाहर से। तो इस कारण से जो दिव्य धारा प्रकट होना थी, वो दिव्य धारा अनवरत बहती रही और संपूर्ण गीता जी का उस समय गुरुदेव ने व्याख्या की। तो पहली बार हम लोगों ने गीता जी को अच्छी प्रकार से उस समय समझा। बच्चों को बोले ना थोड़ा शांति बना के रखेंगे। तो गीता जी का उस समय प्रथम बार गुरुदेव से संपूर्ण व्याख्याएं सुनी। अभी तक तो केवल ग्रंथों में पढ़ते थे, या जैसे जब हम लोग कभी भी प्रवचन करते हैं तो गीता जी के मंत्र बोल देते हैं, रामायण के ऊपर, भागवत के ऊपर। लेकिन क्रम से जो गीता जी का ज्ञान था वो उसी समय सुनने को मिला। फिर उसके ऊपर मनन चिंतन हुआ, फिर वही ग्रंथित हुआ, अर्थात ग्रंथ के रूप में आया। तो इसमें कहने का मतलब यह है कि जब तक भगवत कृपा नहीं होती है, तब तक वह वैसा आयोजन नहीं बनता। अपने मन से हम प्रयत्न करते रहें, लेकिन उसमें भगवत कृपा भी आवश्यक है। प्रयत्न भी आवश्यक है और भगवत कृपा भी, अर्थात पुरुषार्थ भी और भगवत कृपा भी। तो और सारे के सारे साधन तो फूल हैं, लेकिन सत्संग ही फल है। सारे साधन करते करते जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, चित्त शुद्ध हो जाता है, तो जब सत्संग प्राप्त होता है तो वह ग्राह्य हो जाता है, समझ में बात आ जाती है। अंतःकरण में मेल है तो कहते रहने पर भी बात समझ में नहीं आएगी। भगवान शिव भगवती सती के साथ में अगस्त मुनि के यहाँ सत्संग के लिए गए। रामचरितमानस में आया है। अगस्त मुनि ने उनका स्वागत सत्कार किया, पूजा की, आरती उतारी और उसके उपरांत सत्संग प्रारंभ हुआ। तो मां सती के मन में आता है कि भगवान शिव जगत के परमात्मा हैं, जगत पिता हैं, और ये स्वयं ऋषि इनकी पूजा आरती किए हैं। तो फिर इनसे कथा क्या सुनना? भाई कथा तो उनसे सुनी जाती है जो श्रेष्ठ हो। तो इसलिए वह कथा में बैठती अवश्य है, लेकिन ध्यान लगा के नहीं सुनती। भगवान शिव बैठे हैं, इसलिए वे भी बैठी हुई हैं, उठ करके नहीं जाती। लेकिन कथा के प्रति उनके मन में अभिरुचि नहीं रहती। तो राम कथा अगस्त मुनि कहते हैं, कथा पूर्ण होने के उपरांत भगवान शिव दिव्य तत्व पर विवेचन करते हैं। राम भक्ति का जो आध्यात्मिक गूढ़ अर्थ है उसका विवेचन करते हैं। जैसे भगवान श्री राम मानो ज्ञान है, अर्थात आत्मा है। भगवती सीता ही मानो भक्ति है, और लक्ष्मण जी ही मानो वैराग्य हैं। भरत जी मानो वे अनुराग हैं। हनुमान जी वे विवेक हैं। रावण ही अहंकार है, और अहंकार के 10 सिर होते हैं। जननी जनक बंधु सुर दारा तनुदनु भवन सुहृद परिवारा, मानस में आया है। ये अहंकार के 10 सिर हैं। कहां कहां अहंकार होता है? तो इन 10 स्थानों का अहंकार व्यक्ति के पास में होता है। और इन्हीं अहंकारों से और अन्यान्य अहंकार प्रकट होते हैं। तो भगवान श्री राम जब एक एक मस्तक काटते हैं तो दूसरे दूसरे मस्तक प्रकट होते हैं। उसका तात्पर्य यही है कि एक अहंकार को त्यागेंगे तब तक दूसरा दूसरे भाव का अहंकार प्रकट हो जाएगा। मैं रूपवान हूं, मैं धनवान हूं, अमुक जाति वाला हूं, ये सब सूक्ष्म अहंकार हैं, और इन सब का छेदन केवल ज्ञान से ही होता है। तो ऐसे आध्यात्मिक विवेचन होता है। तो भगवान शिव वही आध्यात्मिक विवेचन कर रहे थे। लेकिन चूंकि भगवती सती ने पहले कथा को ही नहीं सुना, राम कथा को,
तो इसलिए वो आध्यात्मिक विवेचन को भी समझ नहीं पाई फिर। उसके उपरांत विदाई हुई, भगवान शिव माँ सती के साथ में पुनः कैलाश मानसरोवर की ओर चल दिए। दक्षिण में अगस्त मुनि का आश्रम है, पंच दंडक वन, वे वहां से लौट करके चल देते हैं कैलाश मानसरोवर की ओर। उस समय त्रेता युग है। त्रेता युग में भगवान श्री राम का अवतार हो चुका। भगवान श्री राम सीता जी के वियोग में रावण ने सीता जी का हरण कर लिया है। अतः प्रभु श्री राम सीता जी के वियोग में विलाप करते हुए विचरण कर रहे हैं। कभी पशुओं से, कभी पक्षियों से, कभी वृक्षों से, कभी नदियों से, सबसे पूछते हुए जा रहे हैं कि मेरी सीता को देखा है। तो आकाश मार्ग से भगवान शिव ने भगवान श्री राम को देखा तो पहचान लिया, और वे वहीं से ही जय सच्चिदानंद कह करके प्रणाम कर रहे हैं, और उन्हें समाधि लग जा रही है। शरीर पुलकित है। वे एक तो सोचते हैं कि मैं जाऊं दर्शन करने या न जाऊं, जाता हूं तो भेद खुल जाएगा कि ये भगवान है, वे गुप्त रूप में अवतरित हुए हैं, सबको पता चल जाएगा। न जाऊं तो फिर प्रभु के पास जाकर के और उनका दर्शन से वंचित रह जाऊंगा। तो दूर से ही अंत में प्रणाम कर लेते हैं कि भगवान का भेद न खुले, इसलिए दूर से ही प्रणाम करते हुए चल देते हैं। माँ सती देखती है कि ये स्वयं जगत पिता है, परमात्मा है, और ये एक साधारण राजकुमार को प्रणाम कर रहे हैं। तो पूछती है कि हे प्रभु, आपने किन्हें प्रणाम किया है, ये कौन है? तो कहा कि जिनकी कथा अभी सुन करके आ रही है। अगस्त मुनि ने इन्हीं की तो कथा सुनाई थी, तो कथा तो सुनी नहीं थी। तो कहते हैं कि जिनकी कथा अगस्त मुनि ने सुनाई और जिनकी भक्ति के गुण तत्वों का मैंने विवेचन किया, वही सच्चिदानंद घन परमात्मा है जो इस रूप में अवतरित हुए हैं। तो माँ सती कहती कि ऐसे कैसे भगवान, जो अपनी पत्नी के वियोग में रो रहे हैं? और साधारण मनुष्य तो चलो रोता है, भगवान होकर के इस प्रकार से रोना, और साधारण मनुष्य से भी ज्यादा विलाप कर रहे हैं। देखो तो सही, पागलों की तरफ पूछ रहे हैं, पेड़ों से पूछ रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं, नदियों से पूछ रहे हैं। तो ऐसे भगवान तो अश्रद्धा हो जाती है उनको। भगवान शिव बार बार समझाते हैं, लेकिन माँ सती नहीं समझती। जब अंतःकरण अशुद्ध होता है तो सदगुरु के कहने पर भी बात समझ में नहीं आती। एक संत ने अपने दो शिष्यों को सेवा दी, कहा कि वेदिका बनाओ, चबूतरा जिसको कहते हैं, पेड़ का चबूतरा, तो उसके ऊपर बैठ करके ध्यान किया जाएगा। तो दोनों साधक अलग अलग पेड़ थे, दोनों को यहाँ बनाते थे। शाम को वेदिका बन करके दोनों की तैयार हुई, तो गुरुजी आए, उन्होंने दोनों वेदिकाओं को देखा, उस पर बैठ करके ध्यान लगा के। तो समतल होगी तभी स्थिर होकर बैठा जा सकता है, अगर थोड़ी भी समतल नहीं होगी तो फिर शरीर सीधा नहीं हो पाएगा। तो गुरुजी ने दोनों को देखा, यद्यपि उन्होंने समतल ही बनाया था, पर कुछ न कुछ कमी निकाल दी और कहा कि नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है, कल दूसरी बनाओ। तो वेदिकाएं तोड़ दी गई। अगले दिन फिर वे बनाते हैं। शाम तक फिर तैयार होती है, गुरुजी फिर आते हैं, बैठ करके देखते हैं, तो कहते हैं कि आज भी ठीक नहीं बनी। ऐसे करते करते 3-4 दिन बीत गए। एक साधक के मन में आता है कि गुरुजी को कोई ध्यान व्यान करना नहीं है, लगता है हम लोग की परीक्षा ले रहे हैं या जो भी हो, अब मुझसे तो वेदिका नहीं बनेगी। तो शाम को जब गुरुजी आए तो वही हुआ वापस, गुरुजी ने कह दिया कि वेदिका अभी और जैसा होना चाहिए, जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसे नहीं बनी। तो एक ने कह दिया कि गुरुजी मुझसे तो अब नहीं बनेगी, मैंने जितना भी बनाने का प्रयत्न करना था कर लिया, अब तो मैं जो आपने सेवा दी है मैं वही करता रहूंगा। गुरुजी ने कहा ठीक है, तुम्हारी जो सेवा साधना है तुम उसी को करो। दूसरे से पूछा तुम, तो कहा गुरुजी मैं तो बनाऊंगा। तो वो बनाता है, गुरुजी अगले दिन फिर आते हैं, फिर हम कहते हैं कि ठीक नहीं बनी। ऐसे करते करते 8-9 दिन हो गए।
तो गुरुजी ने 8-9वें दिन भी कहा कि आज भी वेदिका नहीं बना पाए, और अब गुरुजी ने थोड़ा क्रुद्ध होने का नाटक किया और उसे एक थप्पड़ लगा दिया। कहा कि इतने दिन हो गए, अभी तक तुम एक वेदिका नहीं बना पाए हो, बैठने का स्थान नहीं तैयार कर पाए हो, तो फिर साधना क्या करोगे और कब करोगे? तो जब बैठने का ही स्थान अभी तुम नहीं बना पाए, तो कब शरीर बैठेगा, कब इंद्रियाओं को, कब मन को, बुद्धि को, आदि को स्थिर करोगे? तो वो प्रणाम प्रणाम करता है और कहता है कि गुरुजी, वेदिका तो बनाऊंगा, लेकिन जब आपकी कृपा हो जाएगी तभी वो बनेगी, मैं प्रयत्न नहीं छोड़ूंगा। तो वह तो केवल बहाना था वेदिका बनाने का, गुरुजी तो दोनों की परीक्षा ले रहे थे। तो वैसे ही भगवान शिव बार बार कहते हैं, लेकिन चूंकि अंतःकरण पवित्र नहीं है, उस समय भगवती सती ने श्रद्धा के साथ में कथा का श्रवण नहीं किया, इसलिए भगवान शिव की बात पर भी विश्वास नहीं होता। तो भगवान शिव ने देखा कि जब मेरे कहने पर भी विश्वास नहीं हो रहा है, तो कहा कि जाओ, जाकर के फिर परीक्षा लेकर के आ जाओ। तो माँ सती जाती है, सब जानते हैं इस कथा को, राम कथा में भी मैंने इसका विस्तार से वर्णन किया था। परीक्षा लेने में भूल हो जाती है और भगवती सीता का रूप धारण कर लेती है। परिणाम स्वरूप भगवान शिव ने भी उन्हें त्याग दिया। पहले तो भगवान श्री राम को पहचान नहीं पाई और अपराध हो गया कि सीता जी का रूप धारण करके चली गई, और भगवान शिव ने भी त्याग दिया। तब फिर वे अपने शरीर को अपने पिता के यज्ञ में जाकर के त्यागते हैं। अगले जन्म में माँ पार्वती के रूप में प्रकट होती हैं, तप करती हैं, भगवान शिव को प्राप्त करती हैं। अब तब वही प्रश्न करती हैं कि राम कौन है। तब अब भगवान शिव राम कथा को सुनाते हैं, अर्थात सत्संग देते हैं। तो सत्संग से ही ज्ञान का बोध होता है, सत्संग से ही परमात्मा का बोध होता है। माँ सती पार्वती ने तप तो किया था, तप से भगवान शिव को प्राप्त किया, लेकिन शिव के तत्व को प्राप्त नहीं किया, अर्थात आत्म तत्व को प्राप्त नहीं किया था। तप से अंतःकरण पवित्र हुआ, भगवान शिव प्राप्त हुए। अब भगवान शिव की कृपा से सत्संग प्राप्त हुआ, तो उस सत्संग से वो शिव तत्व समझ में आया। इसलिए सत्संग की महिमा है। जो उत्तमाति उत्तम साधक हैं, उन्हें तप भी नहीं करना पड़ता, तब फिर उनसे स्वाभाविक होता है। ब्रह्मा जी के पास देवताओं के राजा इंद्र और असुरों के राजा विरोचन दोनों गए परमात्मा तत्व को जानने के लिए। वहां जाकर के उन्होंने पूछा, तो ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया कि जो दिखाई दे रहा है वो ब्रह्म ही है। तो दोनों लोग लौट गए, प्रसन्न हो गए कि हमने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो क्या दिखाई दे रहा है? तो शरीर दिखाई दे रहा है, तो वे समझते हैं कि शरीर ही भगवान है, शरीर ही ब्रह्म है। तो विरोचन जो असुर है, उसने जा करके अपने समस्त प्रजा में घोषणा कर दी कि ये शरीर ही ब्रह्म है, ब्रह्म ऐसा ही होता है। अतः इस शरीर को ही खिलाओ पिलाओ, हिष्ट पुष्ट रखो और इसी में आनंद लो। तो जितने भी असुर हुए, वो शरीर के लिए ही जीवन जीते हैं। हम लोगों में भी जो शरीर के लिए जीवन जीता है वो असुर ही है, शरीर में ही सुख मनाता है, शरीर में ही आनंद का उपभोग करता है। लेकिन देवराज इंद्र चले तो गए, रास्ते में विचार करते हैं कि अगर शरीर ही ब्रह्म होता, ये तो घटता है, बढ़ता है, जन्मता मरता है, रोगी होता है, अंग भंग होता है, ऐसा कैसा भगवान, ऐसा कैसा ब्रह्म हो सकता है। वे पुनः लौट करके आए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा थोड़ा तप करो, प्रतीक्षा करो, क्योंकि जो कहा था वो बात समझ में नहीं आई तुम्हें। तो वे 35 वर्ष वहां पर रह करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तप करते हैं, सेवा करते हैं उनकी। 35 साल बाद पुनः प्रश्न किया, तब फिर ब्रह्मा जी ने वही कहा, जो दिखाई दे रहा है वो ब्रह्म ही है। अब वो समझते हैं कि सूक्ष्म शरीर ही ब्रह्म है, तो प्रसन्नचित होकर के लौट गए। लेकिन मार्ग में फिर चिंतन किया कि सूक्ष्म शरीर ब्रह्म है, तो वह तो प्रतीत तो होता नहीं, सपने में जब सोते हैं तो सपने में दिखाई देता है,
और वहां भी तो सांप से भागता हुआ डरता हुआ दिखाई देता है, तो ऐसा कैसा ब्रह्म है? तो पुनः लौट करके आए। ब्रह्मा जी ने फिर कहा कि ठीक है, यहीं रहो, कुछ दिन तप करो। फिर 35 साल तप करते, ऐसे करते करते 105 साल तक वो बार बार आते हैं जाते हैं, और अंत में जब 105 साल तक रहते रहते उनका अंतःकरण पवित्र हो गया, तब फिर उनको बात समझ में आ गई कि जो वे कह रहे हैं वो किसकी ओर संकेत कर रहे हैं। क्योंकि सदगुरु की सांकेतिक भाषा होती है, वो संकेत से ही समझ में आता है, वो वाणी का विषय है नहीं, इसलिए वहां पर संकेत से ही बताया जाता है। तो बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भजन करते करते, जप करते करते, सेवा करते करते अंतःकरण पवित्र हो जाता है, तो सत्संग से कुछ बात समझ में आ जाती है और वो ग्राही भी हो जाती है। सारे के सारे साधन फूल हैं, सत्संग ही फल है। तो सत्संग रूपी फल जब प्राप्त हो जाता है, तभी जाकर के आत्म तृप्ति होती है, परमात्मा तृप्ति होती है। तब तक के लिए अभी तृप्ति नहीं होती, और वह भगवत कृपा से ही प्राप्त होता है। चाहे वह गरुड़ जी का मोह हो, चाहे महात्मा अर्जुन का मोह हो, समाधान तो सत्संग से ही होता है। वहां पर काकभूषुंड जी ने या भगवान श्री कृष्ण ने न जप कराया है, न तप कराया है, न कोई ध्यान कराया, सत्संग दिया, भगवान की कथा सुनाई, गीता जी का ज्ञान दिया। तो उस सत्संग से ही धीरे धीरे संशय निवृत्त होते चले गए। तो इससे पता चलता है कि हमारे जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, उसका सत्संग से समाधान हो सकता है। जितने भी मन के विकार हैं, उन सब का भी सत्संग से समाधान हो सकता है। एक बार वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी दोनों ब्रह्मा जी के पास गए। दोनों ने जाकर के कहा कि हम लोगों में झगड़ा चल रहा है, आप बताएं कि श्रेष्ठ कौन है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि सत्संग श्रेष्ठ है, विश्वामित्र जी कहते हैं कि तप श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी ने कहा कि यदि मैं मन में सोचा कि मैं अगर कह दूं कि सत्संग श्रेष्ठ है, तो विश्वामित्र जी क्रोधित हो जाएंगे, और ये क्रोध में शाप दे बैठेंगे, ये भी नहीं देखेंगे कि ये ब्रह्मा जी हैं, जगत पिता हैं। क्रोध में बच्चे लोगों को थोड़ी पता चलता है, माता पिता कोई भला बुरा कह देते हैं जब क्रोध आ जाता है। तो वैसे ही ब्रह्मा जी ने सोचा कि उस समय ये नहीं देखेंगे कुछ भी, तो इसलिए उन्होंने युक्ति लगाई। कहते हैं कि देखो, इस समय मेरा बहुत काम है, मैं जगत की सृष्टि सृजन में लगा हुआ हूं, तो अभी मैं उत्तर नहीं दे पाऊंगा। आप लोग एक काम करो, शेषनाग के पास चले जाओ, वे उत्तर दे देंगे। उनका एक नाम शंकरषण भी है। तो आप लोगों ने सुना होगा, भगवान शेषनाग के फन पर पृथ्वी टिकी हुई है। पुराणों में आता है ना, कहीं पर आता है कि समुद्र में स्थित है पृथ्वी, कहीं पर आता है कि भगवान शेषनाग ने धारण करके रखा है। तो अलग अलग प्रकार की बातें अन्य अन्य पुराणों में आती हैं। तो वे दोनों भगवान अनंत के पास अर्थात शेषनाग के पास गए। तो दोनों ने अपना प्रश्न रखा कि आप जरा हमारे प्रश्न का समाधान कर दें कि सत्संग श्रेष्ठ है या तप श्रेष्ठ है। तो वहां भी वही बात आई। शेषनाग जी ने सोचा कि यदि मैंने उत्तर कुछ दिया तो ये विश्वामित्र जी शाप दे देंगे और नष्ट कर देंगे, भस्म कर देंगे, तो क्या किया जाए। तो उन्हें युक्ति सूझती है। वे कहते हैं, काम करो, ये पृथ्वी बहुत वजनदार है और मेरे सिर पे रखी है, तो जब ये सिर पे रखी रहेगी तो मैं सोचूंगा कैसे। तो थोड़ी देर के लिए आप अपने तप से या सत्संग से इसे स्थिर कर दीजिए, तो मैं तब तक विचार करूं और आपके प्रश्न का उत्तर दे दूं। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि ठीक है, मैं अपने 10,000 तप का फल प्रदान करता हूं, ये उस तप के बल से पृथ्वी आकाश में ही स्थिर रह जाए। तो उन्होंने जैसे ही संकल्प किया, तो शेषनाग ने अपने फन को हटाना प्रारंभ किया पृथ्वी से, और जैसे ही वे हटाने लगते हैं, वैसे ही पृथ्वी कांपने लगती है, डोलने लगती है। तो शेषनाग जी
पुनः पृथ्वी को धारण कर लिया और कहते हैं कि आपके तप से तो स्थिर नहीं हुई। अब वशिष्ठ जी से कहते हैं, वशिष्ठ जी कहते हैं कि मैंने कुछ क्षण का ही जो सत्संग किया हो, तो उस सत्संग के फल से ये पृथ्वी स्थिर रह जाए। तो जैसे ही शेषनाग जी ने अपना फन हटाया, तो पृथ्वी तो स्थिर रह गई। तो अब तो उत्तर मिल ही गया, उत्तर देना ही नहीं पड़ा कि सत्संग से जब पृथ्वी स्थिर रह गई, इसका मतलब कि सत्संग श्रेष्ठ है। वैसे भी काम का समाधान, क्रोध का समाधान, लोभ मोह राग द्वेष आदि वृत्तियों का समाधान तपस्या से नहीं होता। तब से ये शिथिल हो जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। समाधान तो भजन से और सत्संग से ही होता है, क्योंकि सत्संग से विवेक मिलता है और वह विवेक ही इन्हें नष्ट करता है। विचार से, विवेक से व्यक्ति इन वृत्तियों को नष्ट करता है। तब से तो वह शिथिल हो जाते हैं, लेकिन नष्ट नहीं होते। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी सत्संग की महिमा का गायन करते हैं। महात्मा अर्जुन का मोह भी गीता रूपी ज्ञान को अर्थात सत्संग को सुनकर के निवृत्त होता है। राजसी परीक्षित को भी भले उनको शाप मिला था, वे शापित थे 7 दिनों में ही, अर्थात 7 दिन की आयु रह गई है उनकी। तो उस 7 दिन की आयु में न तप सिद्ध कर सकते हैं, न कोई जप सिद्ध कर सकते हैं, न ध्यान समाधि योग सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन एकमात्र सत्संग से ही, भगवत कथा से ही उनका उद्धार हो जाता है। ऐसी महिमा है भगवान की कथा की कि 7 दिनों में उनका उद्धार हो गया। इसीलिए भगवान पृथु ने वरदान मांगा कि मुझे 1000 कान के बराबर शक्ति सामर्थ्य प्राप्त हो, अर्थात मेरा मन कभी अघाए नहीं कथा सुनने से। भोजन करते जाते हैं तो पेट भरता जाता है ना, और भूख भी मिटती चली जाती है। वैसे ही सत्संग सुनते जाते हैं और भीतर के विकार नष्ट होते चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता। जब पेट भर जाता है तभी ना डकार आती है, तो अब लग जाता है कि भाई पेट भर गया। तो वैसे ही सत्संग सुनते सुनते भीतर के अनंत जन्मों के संस्कार, अनंत जन्मों के पाप, अनंत जन्मों की दुष्वृत्तियां वो नष्ट होती रहती, हमें पता भी नहीं चलता। और किसी दिन संपूर्ण समाधान हो जाएगा। मन अपने आप शांत हो जाएगा, बुद्धि शांत हो जाएगी, चित्त शांत हो जाएगा। विवेक चूड़ामणि आदि गुरु शंकराचार्य जी का एक ग्रंथ है, आध्यात्मिक ग्रंथ है, अपरोक्षानुभूति और विवेक चूड़ामणि। तो उसमें एक सदगुरु अपने शिष्य को उपदेश दे रहे हैं, और दोनों ही ग्रंथों में है। जब उपदेश समाप्त होता है तो शिष्य प्रणाम करता है और कहता है कि आपने तो मेरा उद्धार कर दिया। आपने जो दिव्य ज्ञान दिया, मेरा उद्धार हो गया। जन्मों जन्मों के बंधनों को आपने खोल दिए, और आपने जो दिया है उसके बदले तो मैं कुछ गुरु दीक्षा भी नहीं दे सकता, गुरु दक्षिणा भी नहीं दे सकता, क्योंकि इसके समान कोई गुरु दक्षिणा नहीं। इसीलिए कहा गया ना कि शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। वो इसीलिए कहा गया कि आपने जो मुझे ज्ञान दिया है, इस ज्ञान के बदले में मैं आपको कुछ दे नहीं सकता, क्योंकि आपने तो उसमें यह भी दिखा दिया ज्ञान में कि मेरा कुछ है भी नहीं जो मैं आपको दे सकूं। तो अब यह शरीर में आपको ही समर्पित करता हूं, मन बुद्धि चित्त अहंकार आपको ही समर्पित करता हूं, जो वास्तव में आपके ही हैं। और सदगुरु उन्हें अब वन में भेज देते हैं, जगत में अज्ञात होकर के भेज देते हैं। वो परिव्राजक के रूप में विचरण करने लगते हैं। अगर राजा जनक जैसे हैं तो गृहस्थ आश्रम में उन्हें अपने कर्तव्य कर्म में लगा देते हैं, ज्ञान के साथ में। ऐसा उपनिषदों में भी आया है। तो वैसे ही सत्संग से जब विवेक प्राप्त हो जाता है, तो फिर अपने कर्तव्य कर्म में लगा देते हैं। वही उसकी साधना बन जाती है, जो आज सुबह में भी बताया गया था। तो कर्म तो करना है, लेकिन विवेक के साथ में। तो इसलिए सर्वप्रथम सत्संग से प्रीति बढ़ाना चाहिए। भजन से और सत्संग से प्रीति होगी तो चित्त शुद्ध होगा और विवेक जागृत होगा।
जब विवेक जागृत होगा तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये प्रबुद्धता प्रकट होगी। स्वधर्म का ज्ञान होगा कि हमारा अपना स्वधर्म क्या है। अब बहुत सूक्ष्म बात है, एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं। रावण ने भगवती सीता का हरण करने के लिए योजना बनाई, मारीच को लेकर के आता है और वह सोने के आकृति की खाल बन जा को धारण मानव कर लेता है। ऐसा मृग बनता है कि जिसकी छाल सोने के समान चमकने लगती है, स्वर्ण मृग के समान, और वह कुटिया के चारों ओर विचरण करने लगता है मारीच मृग के रूप में। उस समय वास्तव में वो जो सीता जी हैं वह असली सीता जी नहीं है। वहां पर असली सीता को तो भगवान श्री राम ने अग्नि में समर्पित कर दिया है। वहां पर सीता जी की परछाई है। अर्थात अब वहां पर जो दिव्यता है सीता जी की वह नहीं है, अब वो मानवी सीता जी हो गई। तो जैसे ही सीता जी की दृष्टि पड़ती है मृग पर तो चित्त आकर्षित हो गया और प्रभु श्री राम से उन्होंने निवेदन कर दिया कि आप इस मृग को लेकर के आइए। अगर जीवित पकड़ के लाते हैं तो ये हमारे महल की शोभा होगा, इसे ले चलेंगे जब अयोध्या लौटेंगे तो। और यदि ये मरे हुए को लेकर के आते हैं तो इसकी खाल, जो छाल है मृग चर्म है, वो संध्या करने में काम आएगी। तो भगवान श्री राम चल देते हैं, लेकिन जाने से पहले कह के जाते हैं कि हे लक्ष्मण, सीता जी का ध्यान रखना, ये मेरी आज्ञा है, इन्हें अकेले छोड़ के नहीं जाना। इस समय असुरों से हमारा वैर हो गया है, खरदूषण का वध कर दिया है भगवान ने, तो कहते हैं कि वे कभी भी हम पर आक्रमण कर सकते हैं। तो भगवान श्री राम चले गए। पीछे से सभी जानते हैं कि मारीच को जब भगवान ने मारा तो वह प्रभु श्री राम की आवाज में हा लक्ष्मण हा सीते कहते हुए वह अपने प्राणों का त्याग करता है। उस आवाज को सुनकर के यहाँ पर सीता जी का हृदय विकल हो गया, क्योंकि अब वह साधारण सीता है, सीता जी की परछाई है। तो हृदय विकल हो गया। तो लक्ष्मण जी को प्रेरित करती हैं कि जाओ जाओ लक्ष्मण, देखो तुम्हारे भैया की मदद करो, वे पुकार रहे हैं, अवश्य भी किसी घोर संकट में। लक्ष्मण जी कहते हैं जो सबके संकट का हरण करने वाले उनको कैसे संकट आ सकता है। तो इसलिए निश्चित ही है कि ये किसी असुर की आवाज है जो हमें भ्रमित करने के लिए हुई है। लेकिन सीता जी नहीं मानती और भला बुरा कहने लगती हैं। तो लक्ष्मण जी फिर वहां से क्रोधित होकर के चल दिए, लेकिन जाने के पहले वे लक्ष्मण रेखा खींच के जाते हैं। अब जब चले गए तो न राम जी हैं न लक्ष्मण जी हैं, तो रावण को अवसर मिल गया और उसने साधु का वेश धारण किया। पहले तो वह आता है ऐसे ही असुर रूप में ही, सीता जी अपनी कुटिया में बैठे हुए विलाप कर रही हैं और वह प्रवेश कर रहा है कुटिया की ओर, तो वो लक्ष्मण रेखा को भेद नहीं पाता। वहां एक दिव्य अग्नि प्रकट हो जाती है, जबकि वो तांत्रिक है, वो अग्नि को बांधना जानता है, लेकिन वो कोई साधारण अग्नि नहीं थी, इसलिए वो पार नहीं कर पाया। तब जाके उसने साधु का वेश धारण किया और आगे आप सभी जानते हैं सीता जी का हरण करके ले गया। उधर भगवान श्री राम समझ गए कि मारीच ने जो अंतिम समय में मेरी आवाज निकाली है, मेरी भाषा के समान आवाज निकाली और हा सीते हा लक्ष्मण पुकारा है, तो अवश्य ही वे दोनों विकल हो गए होंगे। इसलिए ये भी शीघ्रता करते हुए कुटिया की ओर लौट रहे हैं और तब तक मार्ग में लक्ष्मण जी मिल गए। तो लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण तुम यहाँ कैसे आ गए, तुम सीता को अकेले छोड़ के आ गए, मेरी आज्ञा की अवहेलना करके चले आए। मैं तुमसे कहा था कि मेरी आज्ञा है कि कुटिया को छोड़ना नहीं, सीता जी को अकेले नहीं छोड़ना। लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया भाभी ने मेरा बहुत अपमान किया, अपशब्द कहे, यही बात मुझे कहना थी कि बिनु सत्संग विवेक न होई। यद्यपि वहां पर वे लीला कर रहे हैं, भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता आदि ये लीला कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे सीखने योग्य बात है कि भगवान श्री राम कहते हैं
कि इसका तात्पर्य है कि तुमको अपना मान प्रिय है, मेरी आज्ञा प्रिय नहीं है। यदि मेरी आज्ञा प्रिय होती तो सीता जी के द्वारा भला बुरा कहने पर भी तुम वहां से आते नहीं। तुम्हारा अपमान हुआ तो तुम वहां से क्रोधित होकर के चले आए, जबकि तुम जानते थे कि इस सृष्टि में किसी की सामर्थ्य नहीं है मेरा अनिष्ट करने की, लेकिन तुम क्रोधित होकर के चले आए क्योंकि तुम्हारा अपमान हुआ। तो वहां पर जब क्रोध आता है तो विवेक नष्ट हो जाता है। जब कोई हमारा अपमान करे, हमें भला बुरा कहे, हमारी निंदा करे, तो आज सुबह भी बताया था कि उसे किस रूप में लेना चाहिए। लेकिन हमको जब क्रोध प्रकट हो जाता है तो फिर कुछ नहीं सूझता, वहां विवेक शक्ति फिर छुप जाती है। जबकि अगर विवेक के साथ विचार करके देखें तो वहां पर लक्ष्मण जी एक काम कर सकते थे। सीता जी ने कहा कि जाओ प्रभु श्री राम की सेवा करने, उनका सहयोग करने जाओ, और जब भला बुरा कहती हैं तो वे लक्ष्मण रेखा खींच करके वहां से चले जाते और थोड़ी दूरी पर झाड़ियों में जा करके या वृक्षों की ओट में छिप जाते। तो सीता जी का भी मन हो गया कि चलो ये चले गए, और वे जान ही रहे हैं कि मैं जहां जा रहा हूं वे तो सबकी रक्षा करने वाले ही हैं, तो राम जी का तो कुछ बिगड़ने वाला है नहीं। तो वे वहां छिप करके और सीता जी की रक्षा कर सकते थे। तो ये एक उदाहरण है, दृष्टांत है। यद्यपि वे तो वहां लीला कर रहे हैं, यदि सीता जी का हरण नहीं हुआ होता तो फिर रावण और रावण के अनुचरों का वध भगवान कैसे करते। जब तक कोई अपराध नहीं करेगा तब तक भगवान उसे दंड कैसे दें। इसलिए भगवान की योजना थी। लेकिन यहाँ पर हम विचार कर सकते हैं, तो वैसे ही हमारे साथ में भी होता है कि हम जब विवेक नहीं होता है तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं घट जाती हैं जिसके कारण से फिर अशांति होती है। वहां पे लक्ष्मण जी भी अशांत हो जाते हैं और सीता जी भी अशांत हो जाती है। तो वो सत्संग से विवेक मिलता है, तब बात समझ में आती है कि हमें किस समय क्या करना चाहिए। कोई निंदा कर रहा उस समय क्या करना चाहिए, कोई अपमान कर रहा उस समय क्या करना चाहिए, कोई अपशब्द कह रहा उस समय हमें क्या करना चाहिए, उसे किस रूप में लेना चाहिए। ये सत्संग से ही हमें बात समझ में आएगी, ऐसे बात समझ में नहीं आती। और पहले बहुत सारे दिव्य चरित्र हैं, स्वाध्याय करने पर उन चरित्रों से हमें पता चलेगा कि ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में उन सब भक्तों ने, साधकों ने क्या क्या किया है। ऐसे ही चंद्रमा नाम के मुनि ने, आप लोगों ने सुना होगा, गिद्धराज जटायु और संपाति, ये दो भाई आकाश मार्ग में गए, सूर्य के पास जाना चाह रहे थे, लेकिन उनके पंखों में आग लग गई, वे गिरने लगे। बड़े भाई हैं संपाति, इसलिए वे अपने छोटे भाई गिद्धराज जटायु को चारों ओर से छुपा लेते हैं अपने शरीर से, तो इस कारण उनके पंख जल गए। लेकिन दोनों भाई अलग अलग स्थानों पर गिरे, तो अब कहाँ गिरे, दोनों तो जब गिरे तो मूर्छित हो गए। तो संपाति समुद्र के तट पर गिरते हैं। अब पंख जल गए हैं इसलिए ठीक से चल भी नहीं पाते हैं, उड़ नहीं पाते हैं, तो व्यथित रहते हैं, भूख प्यास से पीड़ित रहते हैं, और अपने भाई का भी वियोग है, तो वे आत्महत्या करने की सोचते हैं। लेकिन तभी एक चंद्रमा नाम के मुनि से उनकी भेंट होती है, जो उन्हें ज्ञान का उपदेश देते हैं, सत्संग देते हैं। तो उस सत्संग से बल से उन्हें पुनः प्रबुद्ध हुआ, चित्त उनका प्रबुद्ध हुआ, और वे पुनः जीवन धारण करने का मन बनाते हैं। और फिर चंद्रमा नाम की मुनि उन्हें बताते भी हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि भगवान के सेवक आएंगे, भक्त आएंगे, आप उनकी सेवा कर देंगे तो आपके पंख भी आपको पुनः प्राप्त हो जाएंगे। तो वैसे ही संत प्रतिकूल परिस्थितियों में सत्संग देते हैं, तो एक नई ऊर्जा मन बुद्धि को प्राप्त होती है। नहीं तो जब कष्ट पर कष्ट आता है, प्रतिकूलताओं पर प्रतिकूलताएं आती हैं, तो चित्त जगत से उदासीन हो जाता है और उसका मन जो है वो अशांत हो जाता है, अब जीवन जीने का मन नहीं करता। लेकिन वहां पर फिर पुनः उसे सत्संग जब प्राप्त होता है तो एक नया उत्साह उसे प्राप्त होता है। तो इसलिए मानस में बार बार प्रारंभिक चरण में भी, मध्य में भी इसी बात को कहा
गुरुजी ने भी एक दिव्य पद गाया है, सत्संग की महिमा बताई है कि सत्संग क्यों करना चाहिए और सत्संग के करने से भक्त को क्या-क्या प्राप्त होता है। तो उसी पद के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि ऐसो रस बरसे सत्संग में, जैसो त्रिलोकी में नाहि। ऐसो रस बरसे सत्संग में, जैसो त्रिलोकी में नाहि। ऐसो परलोकी में नाहि। त्रिलोकी में नाहि। ऐसो परलोकी में नाहि। ऐसो रस बरसे सत्संग में, जैसो त्रिलोकी में। बड़े भाग से सत्संग होई, जन्म जन्म की दुविधा कोई। बड़े भाग से सत्संग होई, जन्म जन्म की दुविधा। ज्ञान ध्यान नर पावे सोई, ज्ञान ध्यान नर जो सत्संग में आए। सो रस बरसे सत्संग में, जैसो त्रिलोकी में नाहि। ऐसो रस बरसे सत्संग में, जैसो कर्म भरम सब ही भग जाए, हरि का रंग लगे मन माहे। कर्म भरम सब ही भग जाए, हरि का रंग लगे मन माहे। सतगुरु शरणे सब सुख पाई, सतगुरु शरणे सब सुख पाई। मूरख समझे नाहि, ऐसो रस बरसे सत्संग में, जैसो त्रिलोकी में नाहि। ऐसो रस बरसे सत्संग। सत्संग रस का पिए जो प्याला, उसका मन होवे मत वाला। सत्संग रस का पिए जो प्याला, उसका मन होवे मत वाला। हृदय का खुल जाए ताला, हृदय का खुल जाए ताला। आनंद रहे समाए, ऐसो रस बरसे सत्संग में, जैसो त्रिलोकी में नाहि। ऐसो रस बरसे सत्संग। सत्संग से तुम प्रेम बढ़ाओ, मोह माया को दूर हटाओ। सत्संग से तुम प्रेम बढ़ाओ, मोह माया को दूर हटाओ। निजानंद में जाय समाओ, निजानंद में अब क्यों देर लगाए। ऐसो रस बरसे सत्संग में, जैसो त्रिलोकी में नाहि। ऐसो रस बरसे सत्संग में, जैसो त्रिलोकी में नाहि। सतगुरु की ले वो तुम शरणा, संत वचन हृदय में धरना।
सतगुरु की ले वो तुम शरणा, संत वचन हृदय में धरना। आत्म प्रकाश हुए तब तरना, आत्म प्रकाश हुए तब तरना। मुक्ति फल को पाए ऐसो रस बरसे सत्संग में, जैसो त्रिलोकी में नाम। ऐसो रस बरसे सत्संग में, जैसो त्रिलोकी त्रिलोकी में नाही ऐसो, परलोकी में नाहि। त्रिलोकी में नाहि ऐसो, परलोकी में नाहि। ऐसो रस बरसे सत्संग में, जैसो त्रिलोकी में नाहि। ऐसो रस बरसे सत्संग में, जैसो त्रिलोकी में नाहि। ऐसो त्रिलोकी में नाहि। ऐसो त्रिलोकी में नाहि। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, परम गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, श्री गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। ओम। ठीक है।